आज की बाबा की 10 तारीख की मुरली है 10 नवंबर। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की डेट है 14 नवंबर 2002। 14 नवंबर 2002। मुरली का महावाक्य है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। समर्थ बाप चारों ओर के समर्थ बच्चों को, शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हर एक बच्चा समर्थ बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाबा की सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, हमारे शालिग्राम और देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की पूजा सिंगल है और बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाबा आज बहुत ऊंचा चढ़ा रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाप दादा को हर एक बच्चे की विशेषता मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। कैसा सीन दिखता होगा बाबा को। बाप भी अपनी विशेषता को जान पहचान सेवा में, आप भी, बाबा कहते हैं आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान कर सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। संगम युग में ही बाबा ब्राह्मण परिवार रचते हैं, इसलिए प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती।
जहाँ जन्मसिद्ध अधिकार है वहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। है ही सफलता, क्योंकि हम ईश्वरीय बच्चे हैं तो हमारा अधिकार है सफलता। तो बाबा कहते क्वेश्चन ही नहीं उठता कि ब्राह्मण जीवन में सफलता होगी व नहीं होगी। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाबा के साथ कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। सदा, ये भी बाबा हमेशा यूज करता है सदा शब्द। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण, अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय कैसा कैसा निश्चय होना चाहिए वो बाबा बता रहे हैं। बाबा में निश्चय होना तो आवश्यक है ही, ये तो बहुत अच्छा बाबा कहते हैं। लेकिन बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ क्या आगे कहा मुरली में, साथ साथ परिवार में निश्चय कि ये ईश्वरीय परिवार है, ये हमारा परिवार है, ये दैवी परिवार है, ये निश्चय होना चाहिए। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता स्वतः सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हो। बाप का भी आप बच्चों में निश्चय है, तब अपना बनाया है। बाबा को भी निश्चय है, यही मेरे कल्प कल्प के हैं बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, इसलिए तो अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी बाबा कहते हैं निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा स्वमान दे रहा है, तो भी और दूसरे मान सान की क्या जरूरत। परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। परमात्मा कितनी ऊंची नजर से देखता है। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। अगर स्वमान में रहेंगे कि हम कौन हैं, तो हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है, हर संकल्प में भी और हर कर्म में भी। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। जो भी कर्म करे, हर कर्म के अनुसार स्वमान में अगर रहेंगे तो उस कर्म में सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है, स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये इस मुरली के बाद ये गाना बना।
यह निश्चय, यह निरंतर विजय का आधार है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। बाबा ने कहा है ना, जब भी कोई मुश्किल आवे दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, ऐसे बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। किसकी अधिकारी है? सफलता की, विजय की अधिकारी। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। बाबा ने स्व में निश्चय के बारे में बताया, तो हर कर्म और संकल्प में विजय होगी। बाबा में निश्चय हो तो भी हर रीति से हमारा विजय अधिकार है। और अभी बाबा कहते हैं ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। अगर निश्चय बुद्धि है ड्रामा में तो समाधान भी है, समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्योंकि अगर निश्चय है ड्रामा में तो बाबा उसका समाधान भी हमें दे देगा, करा देगा समाधान। क्यों यह परिवर्तन करना है समाधान स्वरूप में समस्या को? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो? माया को भी चैलेंज है कि तू आ, लेकिन विजय और विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, कल्प कल्प के माया जीत। बाबा के बच्चे हम ही तो हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। कोई भी समस्या आए तो ये माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, हमने ही चैलेंज की है माया को, तो सामना करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हमने ही निश्चय बुद्धि से माया पर विजय प्राप्त की थी, पार किया था। इसलिए कितने बार विजयी बने हो? बाबा पूछता है। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। हर कल्प हम विजयी बने हैं, हर कल्प माया पर विजय प्राप्त की है। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम ही विजयी बने हैं, अनेक बार बन रहे हैं अभी भी, और आगे भी अनेक कल्प बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। अभी चौथी बात बाबा बता रहे हैं, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच
परिवार की प्रीति की रीति निभाने में भी विजयी। क्योंकि ये हमारा परिवार है, हम ही कल्प कल्प के बाबा के बच्चे देवता बनने वाले हैं। ये संगठन होगा, हम ही माला के मोतियां हैं। ये माला स्नेह के धागे में पिरोई जाती है और ये के कितने माला के दाने होते हैं तब माला बनती है। तो हम विदाउट बाबा के विजयी रतन, माला के मोती साथ में न हो तो माला कैसे बने। तो इसलिए बाबा कहते हैं परिवार की प्रीति की रीति निभाने में भी विजयी, इसलिए इसको वैजयंती माला कहा है ना। तो ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। चारों ही बातों में निश्चय और विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि परिवार में भी नहीं, हर आत्मा के पास अलग अलग प्रकार की एग्ज़ाम आती है। हर आत्मा अलग अलग रीति से एग्जाम्पल है, सैंपल है, जो हमें भी अपने जीवन में कितनी मदद करती है। सच में हम सभी ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है ना। तो ये भी हमें कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है, इसका यादगार 108 की माला है। कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना, विजयी है। तो परिवार में भी बाबा कहते हैं हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है। तो परिवार ही हमें ज्ञान गुण और शक्तियाँ अंदर में धारण करना सिखाता है सच में, क्योंकि हर एक में अलग अलग गुण हैं। एक तो गुण को ग्रहण कर सकते हैं, और दूसरी बात कि कई बात ऐसी आती है जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, कई शक्तियाँ दी है, वो शक्तियाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी एक परिवार के बीच में ही हम समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सभी विजयी हो ना, विजयी है? बाबा पूछता है। डबल फॉरेनर्स विजयी है? हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे, यह तो नहीं, क्या करे बाबा, ऐसा तो नहीं कहते। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज़ करो। कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है। अगर परिवार नहीं तो फिर राजधानी कैसे स्थापन होगी, राज्य किसके ऊपर करेंगे? वहाँ भी सतयुग में भी देवी देवता साथ में नहीं होंगे तो मज़े कैसे करेंगे, अकेले थोड़े ना मज़ा आता है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है,
इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास है। बहुत अच्छी पॉइंट है। जो परिवार में पास है वो सब में पास है। जिसको परिवार बहुत अच्छा लगता है, परिवार से पास है, सब में पास। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। तो आज परिवार पसंद की बात बाबा उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। नंबर इन 4 निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो। मेरा बाबा सभी बहुत अच्छा कहते हैं और उसमें अटल भी है, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है, स्व में निश्चय, ड्रामा और परिवार, ये 3 और भी है। टीचर्स, अभी टीचर्स से बाबा पूछते हैं 4 ही जरूरी है कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं। जो समझते हैं 4 ही निश्चय जरूरी है वह 1 हाथ उठाना। सभी को 4 ही बातें पसंद है, सभी ने उठाया होगा हाथ। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। बाबा कहते तो कोई ने नहीं उठाया। निभाना मुश्किल नहीं है। बाबा पूछता है फिर नहीं उठाया, 4 ही जरूरी है, तो फिर बाबा पूछता है निभाना मुश्किल नहीं है? बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। कई जगह से आ जाते हैं ना, तो कई जगह की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, ऐसे ऐसे सब मधुबन निवासी है। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है, हमारी परमानेंट एड्रेस। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? वहाँ के जो बैठे थे बाबा के बच्चे, उसको बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। बाबा पूछ रहे थे सभी को। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एस्लम कहाँ मिलना है? लास्ट में जिस सब विनाश के समय सहारा एस्लम मधुबन है, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। कितने मकान, जब भी जाओ एक मकान और रेडी हो जाता है। इतने मकान बन गए। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो, टाइम पर। बाबा कहते हैं टाइम पर करो। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। शरीर की एक्सरसाइज बार बार नहीं, वो टाइम पर करनी है,
लेकिन मन की एक्सरसाइज बाबा कहते हैं बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो निराकारी स्थिति परमधाम की और फरिश्ता स्थिति सूक्ष्म वतन। तो इसकी ड्रिल बाबा कह रहे हैं। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। चलो हम चले 1 सेकंड के लिए परमधाम। मैं आत्मा उड़ के बहुत पावरफुल रॉकेट की तरह उड़ के जा रही हूँ आकाश तत्व से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, सभी ग्रहों से पार परमधाम में निराकार शिव बाबा के बिल्कुल समीप, उनकी अनंत किरणों के नीचे। अब आ जाओ फिर से। तो बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। यहाँ ही मैं लाइट के शरीर में हूँ ऐसे संकल्प करते हुए कर्म बाबा कहते करो। मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बनकर कर्म करो। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की एक्सरसाइज करो तो बाबा कहते थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप। बाबा तो अंत में तो बिल्कुल फरिश्ता ही नजर आता था। तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के समान हमें भी ये अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा फिर से अभ्यास करा रहे हैं कि अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर पूछता है हो सकते हो। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में ड्रिल कराई है। भगवान ये अभ्यास कराता रहता है और बार बार कहता है ये अभ्यास करो। और ड्रिल के बारे में कभी कहा 8 बारी करो, कभी कहा 12 बारी करो, कभी कहा 24 बारी करो। और बाबा ने कहा अगर दिन में नहीं किया तो सोने के पहले 1 घंटा 8 बारी ड्रिल करके ही सो तो कितना जरूरी होगा, जो भगवान इसके ऊपर इतना जोर दे रहा है। मुझे इतनी ये पॉइंट अच्छी लगती है बाबा ये ड्रिल के ऊपर। और फिर बाबा ने कहा 10 मिनट करो, हर बारी 10 मिनट करो। कभी एक बारी कहा बाबा 24 बारी करो तो ज़्यादा लगा, तो फिर बाबा को बताया बच्चों ने बाबा ये तो बहुत है, नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा ठीक है चलो 12 बारी करो। पहले 5 मिनट से शुरू करो लेकिन 10 मिनट तक ले जाओ। ये कितना ज़रूरी होगा, जो बाबा हमें इतना जोर दे रहे हैं इसके ऊपर ड्रिल करने के लिए। तो आज भी बाबा निराकारी स्थिति की ड्रिल और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल के बारे में कहा कि बार बार करो। कर्म करते बीच बीच में करते जाना। और जब खास बहुत बिजी हो, अचानक ट्रैफिक कंट्रोल बजे और अचानक निराकारी स्थिति बनाना, ये तो और भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम
प्रैक्टिस होगी तब बाबा के पास तुरंत पहुँचेंगे, नहीं तो फिर और बातें याद आएगी। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद करेगी। तो ये बाबा ये ड्रिल क्या हमें मदद करेगी कि मनसा सेवा करने के लिए सहयोग देगी और पावरफुल हमारी योग की स्थिति बनाने के लिए मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाबा बात कर रहे हैं। देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। डबल फॉरेनर्स हर सीजन में चले जाते हैं, हर टर्न में चले जाते हैं। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है। कितना प्यार करता है बाबा ना। बाबा को हम जितना प्यार करें उससे पदम गुणा प्यार बाबा हम बच्चों को करता है। ठीक है ना, पदम गुणा है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, क्योंकि डबल फॉरेनर्स थोड़े आ जाते हैं तो वहाँ ब्राह्मण परिवार के लिए श्रृंगार बन जाता है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं। तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि उस समय ना सिर्फ ऑडियो चलता था और हम लोग ऑडियो सुनने के लिए भी 1:30 बजे 2:30 बजे आ जाते थे यहाँ। टीचर्स के लिए बाबा कह रहे हैं, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? तो किसी ने कहा फ्रेंड्स। तो बाबा कहते हैं फ्रेंड्स तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स पहले फ्रेंड्स है। इन्हों को फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई है। मुझे याद है एक बारी प्रकाश मणि दादी बाजू में बैठे थे तो बाबा ने कहा था ये मेरा गुरु भाई है। तो बाबा ऐसे योग्य टीचर्स को कहते हैं गुरु भाई। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, कर्मणा सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं ना, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। सभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। बाबा की प्रत्यक्षता का फाउंडेशन कहाँ से होगा? बाबा वो पूछता है। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। सेवा
और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। सिर्फ सेवा नहीं और सिर्फ तपस्या नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करने में भी दिखाएंगे, कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। अभी तो ना हर साल वहाँ दिल्ली के वो ग्राउंड में, कौन सा ग्राउंड बोलते हैं उसको, अभी तो महा मंडपम बना है ना, वो क्या बोला, अभी बना है ना नया वाला, उसमें भी बाबा का प्रोग्राम हो गया। भारत मंडपम ऐसा ही कहते हैं ना, हाँ भाई, हाँ। तो परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं। अभी कुमार कुमारियों के लिए बाबा कहता है, कुमार और कुमारियाँ तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ है, आधा हॉल सिर्फ कुमार और कुमारियों का। शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले, ज्वाला रूप बन करके आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए आज के कुमार और कुमारियों पर। बाबा के बच्चे कुमार कुमारियाँ, उसको दुनिया के कुमार कुमारियों पर तरस पड़ना चाहिए। कितने भटक रहे हैं, भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। जो भी कुमार कुमारी जिन्होंने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, बाबा कहते हैं वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही है। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, इंदौर में है ना हॉस्टल, हाँ। तो सभी, तो बाबा कहते अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है, अच्छा। अभी आई थिंक मधुबन में प्रोग्राम था बहुत बड़ा कुमारों का, आई थिंक मधुबन में कि कहीं और, शायद कहीं और 3000 कुमार इकट्ठे हुए थे, और वहाँ कोई महामंडलेश्वर भी आया था। तो वही तो दिखाना है ना कि कैसे पवित्र रहते हैं कुमार कुमारी। तो 3000 का प्रोग्राम था। चारों ओर के विजयी रत्नों को, हाँ तो अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाबा कहते हैं बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को मुबारक, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते कहा। दादी जी से 2 लाइन कह रहे हैं, बाबा सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। फिर रतन मोहिनी दादी से, सहज योगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का। तो बाबा समझाते हैं, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ऐसे कई बातों में मेरा, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। मेरा मैला बनाता है, तेरा स्वच्छ बनाता है। तो तेरा तेरा कह बाबा कहते हैं स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है आज का, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। एक दिन भी ऐसा ही कुछ स्लोगन था ना, जहान के नूर। हम जहान के लिए आंखें हैं, तो जहान के नूर वह है, और वो कौन है वो बाबा बताता है। जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। माना हमारे नयनों में हमेशा बाप दादा दिखाई दे। बाप दादा के सिवाय और कुछ नहीं। हाँ, बाबा दिखाए, हाँ, आँखों में, हमारे नयनों में बाबा का चित्र दिखाई दे। आज की अव्यक्त पॉइंट है 10 तारीख की, सफलता मूर्त बनो की पॉइंट चल रही है। तो सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए, नहीं, बिना सहयोग के तो कुछ नहीं होता है। तो किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। तो इसमें भी एक परिवार की बात ही आ गई। परिवार में सभी का एक ही संकल्प हो तो बाबा कहते हैं सफलता है ही। तो आज बाबा ने 4 निश्चय के बारे में बताया, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। और परिवार में निश्चय बाबा कहते हैं बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी बातें। इसके लिए बाबा ने क्या शब्द यूज़ किया, अनेक समाधान ले आते हैं, ऐसे कुछ कहा ना, ऐसे, हाँ ना, हाँ। तो बहुत सारे समाधान स्वरूप बन जाते हैं अगर परिवार है तो चारों बातों में निश्चय होना चाहिए।
वो बाबा ने बताया। हाँ, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार है, ये याद रहे। और बाबा ने ड्रिल कराई और बाबा ने कहा बार बार ये ड्रिल करो, मैं निराकारी आत्मा हूँ परम धाम में और फरिश्ता हूँ। और बाबा ने कहा हर कर्म करते हुए फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। तो इसके ऊपर बाबा ने जोर दिया है। और कुछ कोई पॉइंट बता दें? और कोई पॉइंट है तो बहुत तो बाबा ने हाँ, सफलता हमारा जन्म, क्योंकि हम ईश्वरीय बच्चे हैं। हाँ, तो हम भगवान के बच्चे हैं, तो अधिकार तो है ही, सफलता तो है ही है हमारी। हाँ, तो बाबा ने कहा कल्प कल्प हम ही विजयी बने थे, हम ही विजयी है और कल्प कल्प हम ही विजयी बनेंगे। तो 108 की माला के बारे में भी बाबा ने बताया कि 108 का पहला मोती और लास्ट मोती, उसमें तो अंतर तो है ना। तो 16,108 की माला, तो उसमें भी पहला नंबर लास्ट नंबर अंतर तो है ना। लेकिन परिवार का संगठन के बिना सफलता भी नहीं मिलती है। तो सफलता के लिए भी परिवार, तो इसके लिए ऊपर बाबा ने खास जोर दिया था। हाँ, ये बात बाबा ने बताई कि बाबा हमें कितना बहुत प्यार दे रहा है ना, ऊंचा उठा रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो और भी बहुत ऊंचे हो, क्योंकि तुम्हारी तो डबल पूजा होती है और मेरी तो सिंगल पूजा होती है। इसलिए बाबा हमारी विशेषताओं को देख करके हर्षित होता है। बाबा को भी हमें देख करके खुशी होती है। और कोई है? हाँ, मनसा सेवा के लिए, ये बाबा ने कहा ड्रिल के लिए ना। मैं कहा अगर हम ये ड्रिल करते रहेंगे तो ये मनसा सेवा के लिए भी हमें बहुत मदद करेगी और हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए, योग में ऊंची स्थिति बनाने के लिए भी ये मदद करेगी। कितना कमेंट? हाँ, मदद मिलेगी, मनसा सेवा के लिए भी बाबा की मदद मिलेगी। तो अगर कमिंग